मैं तो 11 से ज्वाइन किया। अरे भैया कहानी बताओ, भोपाल में से पूछेगा तुम। जो खातेधारक है ये अपना खाता दे रहा है, अब उस पर भी कार्रवाई होगी इस तरह। पहली 20,17,396 एक दिन का ट्रांजेक्शन। हाँ S22 अल्ट्रा है, देखो मेरा फोन और तुम्हारा फोन बिल्कुल एक जैसा है। तो कंफ्यूजन है तो उल्टा कर दिया, दूर पुलिस की पूरी ऐसी की तैसी कर दी। जो प्रॉफिट रहता था वो 40% के आसपास आता था, और मेरी काउंसलिंग का 100% रिजल्ट रहा है। ये दो तुम लोग वाला मेरा रिजल्ट खराब कर दिए मेरा। पिछली बार डेली 8 लाख का चलाते थे, इस बार 25 लाख का चला रहे हैं। जरा ये भाई दोबारा कौन पकड़ाया है? अरे भाई इधर आओ इधर आओ। पिछली बार कब पकड़ाए थे? नवंबर में। नवंबर में। तो यहाँ पे समझाइश दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, तो दूसरा चुप, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? कम से कम अभी 6-7 महीने जेल रहोगे कम से कम, बताओ सजा हो जाएगी 5 साल की। नहीं सर, 11 तारीख को। अरे कभी भी शुरू किए हो, अपराध अपराध में आता है। इतना समझाया था तुम्हें पिछली बार मैंने, कोई समझ में नहीं आया तुम्हें। अब क्या जेल जाओगे 420 में? पहले बात थोड़ी है 4 का जुआ एक्ट। तुम तो ये सोच के दोबारा शुरू किए होगे 4 का जुआ एक्ट लगेगा, आराम से SP साहब के सामने भाषण दूंगा और फिर वापस आके अपना दोबारा काम में लग जाऊंगा। दोबारा इस काम में कैसे गए तुम? होली के बाद खाली था सर। तो खाली था तो इस काम में लग गए? नहीं, वहीं पे घर के पास एक लड़का रहता है राहुल करके। कहाँ पे? घर के पास। राहुल, क्या नाम है? राहुल क्या काम करता है? वो सर कपड़ा बेचता था पहले सर। पहले कपड़ा बेचता, अब क्या करता है? अब बाहर था सर, बीच में। बाहर कहाँ था? नहीं पता सर। अरे क्या नहीं पता तुम्हें? लंबा जाओगे अंदर, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। सही बता रहा हूँ सर, बीच में मिला अभी होली के बाद। काम करेगा क्या भाई, क्या काम है करके, तो हाँ। जाके देखना करके। वहीं पे घर के पास भेजा मेरे को। हाँ। 11 तारीख को। उसके बाद घर आया तो 12 तारीख संडे था सर मेरे ख्याल से। संडे को शाम को वो काम में आके बैठो बोला, तो नहीं गया उस दिन। 11-12 को नहीं गया, 13 को गया सर मंडे को। और काम में लग गए? लगन सर, बैठा था लेपी में बैठता था तो सर। लैपी में बैठते और क्या काम करोगे वहाँ पे? लैपटॉप का ही काम है, लैपी में बैठता था और क्या काम करोगे वहाँ पे? भाई जो काम है वही काम कर रहे थे ना। पुराने पिछली बार कितने दिन काम किए थे? पिछली बार कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? 27 दिन से। कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? भोपाल। तो भोपाल से पकड़ाए, फिर भी नहीं सुधरे, निकलते ही काम कर रहे हो, पकड़ा गए तो 11-12 कहानी सुना रहे हो मुझे। वो आदमी जो गायब था इतना दिन से, कहीं जाके चला रहा था अपना ऑनलाइन ऐप, सब पता है तुम्हें, फिर उसके साथ मिलके काम कर रहे हो। जाओ लंबा रहो, मुझे क्या है? नहीं सर, नहीं पता, मैं तो अरे भाई ठेकेदारी में जा रहा था सर। ठेकेदार धाराएं बढ़ गई। अरे भैया धारा बढ़ गई है। अब तुम्हारे जैसे लोगों को लंबा जेल जाना बहुत जरूरी है, जैसे बाकी युवक जो है ना वो सीखे। ऐसे युवक को पता नहीं है तो बात समझ में आती है। बताओ बिना हथकड़ी के थे बड़े पिछली बार समझाने का मौका दिया, समझने का मौका दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है बात। जब सोच ही लिया है अपना जिंदगी खराब करना है, अपराध की दुनिया में जाना है, अपराधी बनना है, तो फिर क्या है? ये अपराधी बनना तुम्हें स्वीकार है। अभी तक एक भी आदमी रिपीट नहीं हुआ है, पहले आदमी हो तुम जो रिपीट हुए हो यहाँ पर आने के बाद। जितने लोग आए कोई डर नहीं तुम्हें पुलिस का, लैपी लेके बैठ गए। डर होता तो लैपी बैठते तुम, वहां पे निकल जाते तुम। तुमने आगे पुलिस को शिकायत की कि यहाँ पे काम चल रहा है लैपटॉप का? मैं घर आने के लिए बोला तो नहीं सर। अरे घर पुलिस का नंबर है तुम्हारे पास? सबके पास नंबर है मेरा। फोन तो बताया तुमने मुझे, सब पकड़ के यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बताओ नंबर से फोन आया क्या मुझे? नहीं किया का मतलब ये मिलकर काम कर रहे थे तुम। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और मिसेस। बच्चे हैं? बच्चे परिवार में नहीं है क्या? उनको अलग कर दिया तुमने क्या? कितने बच्चे हैं तुम्हें? 2 बच्चे। कितने बड़े हैं? और एक कभी KG1 में है और बच्चे छोटे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वही घर के पास स्कूल है सर। बताओ यार, बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ तो उनका सोचा करो फ्यूचर का यार, भविष्य का। घर वाले रोके नहीं तुम्हें कि बेटा भतीजा छूट के यहाँ से गए? घर वाले नहीं बोले कि अभी काम नहीं करना ऑनलाइन वाला फट्टा वाला? कम पढ़े लिखे।
कम पढ़े लिखे होगे तो फट्टा चलाओगे तुम? नहीं सर। ऑनलाइन लैपटॉप चलाने वाला आदमी कम पढ़ा लिखा कैसे होगा? जो आदमी लैपटॉप चला सकता है, लैपटॉप तुम्हारा, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी का काम है। जो आदमी ये काम कर सकता है 10 रोजगार और कर सकता है वो, लेकिन मेहनत का काम तो करना ही नहीं है तुम्हें। सर वही अभी होली के बाद खाली था सर, तो खाली रहोगे तो जब बताइए है पार्ट टाइम जॉब है ये, जब खाली हो गए ऑनलाइन बेटिंग शुरू कर दोगे तुम, और युवाओं को भड़काओगे तुम्हारे जैसे लोगों पर, और धाराएं बढ़ाओ यार। देखो इसमें ठीक है, जितनी धारा है ना, फरफट 67 IT एक्ट सब लगाओ, तभी ये लोग जो है टाइट होंगे, IT भी लगेगा, तभी ये लोग संभाल में आएंगे। नहीं तो फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे लड़कों को भड़काएंगे, कुछ भी नहीं है, 2-3 महीने जेल रहना है, फिर निकल जाना है, बहुत पैसा है, फिर काम में लग जाना है। पैसा क्या किए? अरे भैया पैसा फ्री में काम कर रहे हो तुम। एक भोपाल से लेके आए तुमको, समझाई दी तुम्हें, उसके बाद नहीं समझ रहे हो तुम। पहली बार होता तो कोई बात था, तो भोपाल से कितने लोग पकड़ाए थे उस टाइम? तुम्हारे साथ भोपाल में कितने लोग पकड़ाए थे? हमारे ग्रुप में 8 थे सर। 8 लोग थे तुम्हारे ग्रुप में, टोटल कितने पकड़ाए थे? 18 लोग पकड़ाए थे। तो 18 में कितने लोग काम में लग गए दोबारा इसी काम में? कांटेक्ट नहीं है सर, 2-3 से कांटेक्ट है, वो घर के पास रहता, घर ही काम करता है सर। एक ये थे, हाँ इससे कांटेक्ट है तो हाँ हाँ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम भी लंबे खिलाड़ी हो। मैं तो मेरे को दूसरा चीज लिखवाने लाया था सर। क्या चीज लिखवाने लाए थे? फोन दिए थे, मैंने देखिए फोन में जो भी आएगा उसको कॉपी में। अरे भैया इसे मिले नहीं, दोस्त इसके हो, इसे बताया नहीं भोपाल रिटर्न है, ये भोपाली है, भोपाल रिटर्न। भोपाल इतना बड़ा समृद्ध शहर है, उसका भी नाम तुम्हारे लोग खराब करते हैं। ये भी तो भोपाल में था सर। ये भी भोपाल में था क्या? अरे भाई तुम भी भोपाल रिटर्न हो? हाँ, झारखंड का रहने वाला है, तब भी नहीं सुधरे। पिछली बार भी समझे। अरे यार पहचान, इतने लोग पकड़ा गए हो ना तुम लोग के, पहचान में भी नहीं आते हो। तो भाई तुम्हें इतना रम गया ये ऑनलाइन बेटिंग? नहीं सर, पहले दूसरा काम के लिए बुलाए, बोले दूसरा। अरे भाई एक बार भोपाल में पकड़े गए, पता है तुमको ये लोग यही काम करते हैं। मुझे कहानी सुना रहे हो? इजी चला यार, मुझे कहानी सुना रहे हो तुम? एक बार पकड़ा चुके हो, ऐसा तुम्हारा दोस्त है भोपाल रिटर्न जो, उसके साथ पता है ये लोग यही काम करते हैं। मुझे कहानी सुना रहे हो, लिखने के लिए बुला रहे हैं। जो आदमी पता करेगा जॉब का, पता करेगा कि कैसे लोगों के साथ जॉब कर रहे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, तो क्या वहां पे लिखने का काम कर रहे हो? कहानी सुना रहे हो मुझे? और गंभीर धाराओं में बंद हो गए तब मालूम चलेगा तुम लोगों को। वो गलती हो गई, पिछली बार जो सामान्य धाराओं में तुम्हें कार्रवाई कर दी मैंने। अब तो जाओगे लंबी धाराओं में, क्यों चिंता कर रहे हो? गलती हुई है तो गलती की सजा भी मिलनी चाहिए ना भाई। जिसने जो गलती की है उस गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। कानून इसीलिए तो है ना भाई, जेल इसीलिए तो है। तुम मर्डर कर दोगे, कहो गलती हो गई, थोड़ी कानून तुम्हें नहीं देगा सजा। जो कानूनी जुर्म है उसका इतना सजा है, उतना सजा मिलेगा। लेकिन ये सब धाराएं बढ़ाएं सब में, ठीक है, ये सबको बहुत जरूरी है। कम से कम ये लोग जितनी सजा है 7 साल 10 साल की सजा काट के निकले, तभी क्या है इन लोगों में डर आएगा। जो बाकी युवक है जो इनको देख के ऑनलाइन बेटिंग की तरफ खींचे जा रहे हैं, उन पर भी दबाव बनेगा। पहली बार ये तो रिपीट शुरू हो गया, वो भी अपने ही यहाँ रह के कर रहे हैं। कोई डर नहीं तुम्हें दुर्ग पुलिस का। दुर्ग में रह काम कर रहे हो तुम लोग, झारखंड से आके। किसके कहने पे आए थे झारखंड से? झारखंड से किसने बुलाया तुम्हें? राहुल राहुल है ना मास्टरमाइंड। राहुल कहाँ है अभी? ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी पकड़ाएगा। एक राहुल कौन है जरा? राहुल नाम भोज। हाँ, राहुल से जान पहचान, राहुल से जान पहचान तो भी कैसे हुई? किस नंबर से बात करते थे राहुल से? भोपाल में सर। भोपाल से ही कांटेक्ट में हो, मतलब छोड़े ही नहीं हो उसका साथ, मतलब लगातार निकले नहीं, नेक्स्ट डे से शुरू हो गए। झारखंड तो वापस ही नहीं गए तुम? झारखंड वापस गए थे? हाँ, वो तो सीडीआर निकल गया मालूम चला। झूठ बोल रहा मुझे। वापस गया था। कितने दिन रहे झारखंड में? 1.5 महीना था, अभी 15 दिन पहले ही आया था। 1.5 महीने का? तो नवंबर में पकड़ाए हो तुम, 1.5 महीने में आ रहे हो दिसंबर में, जनवरी से आ गए हो यहाँ नए साल में, 3 महीने से खेल रहे हो। तुम गणित क्या कमजोर है क्या मेरी? फ्री की आदत पड़ेगी, इतना पैसा कमाने की, कहाँ तुम झारखंड में रह पाओगे तुम लोग? उस टाइम भी समझाया था, राहुल बोला होगा कुछ नहीं होगा, जमानती अपराध है, छुड़वा देंगे तुमको दोबारा। पिछली बार जमानत में कितने पैसे लगे? पिछली बार जमानत जब पकड़ाए थे नवंबर में, कितना पैसा लगा? 20,000 20,000 लगा। कौन दिया था? घर
घर वाले थोड़ी देर राहुल ही दिया होगा, घर वाले तो तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, दे दिए फिर भेज दिए। झूठ बोल के आए थे। झूठ बोल के क्या लंबा रहोगे अभी जेल में, बड़ा जमानत भी नहीं हो पाएगी जल्दी तुम्हारी। हमारे परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा छोटा भाई। छोटा भाई, शादी हुई नहीं हुई? तो जेल में तो उम्र निकल जाएगी तुम्हारी तो यार। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी बाकी लोगों को अभी तो चिंता मत करो, बहुत लोग पहुंचेंगे जेल तुम्हारे ऑनलाइन बेटिंग के ना, क्योंकि अब तो गैर जमानती में हो रहा है, पूरा सेल बनाना पड़ेगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही। ये देखो गाने भी, म्यूजिक टोन भी कैसा लगाते हो देखो, उसी से तुम्हारी हरकतों का पता चलता है। हो जो कर रहे हो ना, जेल में भी हो जाएगा तुम लोगों का। ये लोग कितने पैसे में कर रहे थे? वही होगा 15,000 20,000 वही। ये मोबाइल 1 लाख का कौन चला रहा है? 1 लाख का 2 मोबाइल किसका है? अरे 1 लाख का मोबाइल चला रहे हैं? हाँ, ये 1 लाख का मोबाइल है। 1 लाख अरे भैया कौन चला रहा है? किसका है? एक मैं चला रहा था। एक तुम चला रहे थे, कितने में खरीदे? यही से आया था। कहाँ से आया था? एक लड़का लेके आके दिया था। कौन लड़का? भैया भाई नाम का। अभय, नाम ही अभय, वो भय हो जाएगा उसको। ये अभय कहाँ का रहने वाला है? एग्जैक्ट नहीं पता था, वो खाली बोला था कि गुरुद्वारा रोड पास रहता हूँ बोल के। अरे भैया कुछ भी दे देगा तुमने, इतनी महंगी मोबाइल ऐसे ही तुमको दे देगा अभय? रूम में ला के दे के गया था। और तुम काम ही इतना कर रहे हो, 5 महीने फिर लगातार डेली 8-8 लाख कमा के दे रहे हो, तो देंगे ही ये लोग। तो वो है ना प्राइम, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो एम्प्लॉय होते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ S22 अल्ट्रा है, देखो मेरा फोन और तुम्हारा फोन बिल्कुल एक जैसा है। तो कंफ्यूजन में ये भी उठा कर ले जाते तुम, तो ये भी जब्ती बन जाएगा। तो पहले छोटे मोटे फोन जब्त होते थे, अब पैसा बहुत आ गया ना इन लोगों के पास। देखिए ना सर, एक दिन में 25-25 लाख का इनका, 25-25 लाख एक दिन का। तभी तो फोन जब दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो हम अपने बेचारे कांस्टेबल्स को नहीं दे पाते हैं। देखो इनके एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, अब तो हाई पैकेज में आ गए हैं ये लोग, बोलते हैं 15,000 25,000। अरे भाई 17 लाख 17,45,000 का एक दिन में का ट्रांजैक्शन है। उधर देखें जरा भोपाली रिटर्न दोनों को। मैं तो 11 से ज्वाइन किया। अरे भैया कहानी में जाओ, भोपाल में तो पूछेगा तुम, भोपाल जाने का समझाया नहीं, समझा दो मैंने। महंगे महंगे मोबाइल रखते हो, हीरोगिरी करते हो, मुझे समझाते हो। आगे 22 लाख। ये देखो ये 20,17,396 एक दिन का ट्रांजैक्शन। इसके आगे 16/3/23 को एक दिन में 20 लाख का खिलवा देते हैं। क्या लोग हैं ये लोग। अरे भाई एवरेज यही है 20 लाख। 17 लाख 14/3 को, 15/3 को डेली खिलवाते हैं नॉन स्टॉप। 16,38,000, 21 लाख, 20 लाख, 21,27,000, 25 लाख, 43,000। तुम लोग तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पहले वाले तो जब 8 लाख 9 लाख का खिलवाते तो 25-25 लाख पे आ गए डेली, और कम हो गए खिलाने वाले, तो एक आदमी पे ज्यादा खिलाते हैं। तभी तुम लोगों को इतने 1.5 लाख का मोबाइल तुम लोगों को गिफ्ट में मिला है। काम क्यों नहीं करेंगे? 1.5 लाख का मोबाइल, और क्या क्या मिलता है तुम लोगों को एडेड बेनिफिट? एक तो 1.5 लाख का मोबाइल दे दिया, और भी तो ऐड करते होगे भाई। अरे मोबाइल किस ऊपर एंटरटेनमेंट के और क्या साधन दिए गए? 24 घंटे 25-25 लाख कमाते हो डेली। हाँ कोई बात नहीं, जेल जाओगे तो फिर सब याद रहेगा। इस बार इतनी धाराओं में जितना 25 लाख कमा रहे हो ना, उतनी धाराएं भी लगेंगी इस बार, ठीक है? नहीं गलती तो भाई सजा भुगतना पड़ेगा। एक बार का आदमी गलती करता है, उसको आदमी क्षमा मिलता है। क्षमा भी नहीं मिलना चाहिए था। मेरे से उसी टाइम गलती हो गई कि तुम लोगों को गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई नहीं की। तुम लोगों को मैंने सोचा कि तुम लोग रिक्रूटेड हो, पूरा जीवन है, 20-25 साल के लोग हो, लेकिन समझने को ही तैयार नहीं हो। गलती तो सजा करनी पड़ेगी ना। गलती से थोड़ी तो कोर्ट देगा भाई, कितनी बड़ी गलती की है तुमने, कितनी सजा होगी, माननीय न्यायालय देगा वो। तो उसमें हम क्या कर सकते? तो केस भी बना सकते हैं, और केस तो पुलिस तगड़ा ही बनाएगी, हल्का केस थोड़ी बनाएगी। तुम आ जाओ भाई न्यू कर, तुम भी पहली बार हो, तुम भी रिटर्न हो कहीं के? पहली बार आए हो, सच सम्मान। 4 दिनों बाद हम घर जा रहे थे, कल बोले थे ये भी आपके
क्षेत्र कहाँ के हो? बिहार से कोई ऐसे नहीं आएगा इतना दूर। बिहार में कहाँ के हो? पहली बार अरे कहाँ से, कौन बुलाया तुमको? तो कौन बुलाया तुम्हें यहाँ पे? वो राहुल भाई दोस्त था, राहुल भाई। गया था उधर घर में, जैसे कमरिया सब चलती है ना, तो पूजा करने के लिए जाते हैं, तो दुकान वगैरह लगते थे। तो क्या राहुल क्या पूजा करने आया था? मैं दूसरा ही दोस्त मिला था, तो वही बुलाया था। वो तू बुलाया तो चले गए? कोई तू वहाँ पे आएगा, वहाँ पे कांवड़िया लेके वो बोलेगा आ जाओ भिलाई, तुम भिलाई चल दोगे? नहीं, कब बोला था काम करोगे? हाँ करेंगे। हाँ काम करोगे। ये नहीं बोला था ये काम करना। अरे भैया इतने लोग लैपटॉप के साथ बैठे हुए, ये काम आदमी कहीं दूसरे राज्य जाता है, सब पता करके जाता है। पहले नहीं बोला था कि ये काम। चलो कोई बात नहीं। तो कहीं पहले जेल देखा है? नहीं तो दुर्ग जेल में तुम्हारा स्वागत है। दुर्ग जेल में 4 दिन हुआ था। अभी तो बोल रहा हूँ यार, छत्तीसगढ़ की माटी में रहोगे, जाओगे फिर बिहार जब जेल से निकल के जाओगे 5-10 साल के बाद, तो वहाँ बताओगे ना छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जेल भी बहुत अच्छा है। गलती वैसा नहीं है। नहीं, फीडबैक फॉर्म भरवाना जो जेल से निकलेगा तो, ठीक है? छत्तीसगढ़ जेल फिर कैसा लगा? नहीं सर, पहली बार। तो पहली बार यार देखो यार, कोई मर्डर पहली बार करे या दूसरी बार करे, जो जैसा जो अपराध करेगा उसकी सजा तो मिलती है ना यार। पहली बार मान लो पहली बार कोई बलात्कार कर देगा, बोले पहली बार बलात्कार किया, छूट मिल जाएगी उसको? तुम बताओ छूट मिलेगी उसको? ये भी उससे बड़ा अपराध है ये ऑनलाइन बेटिंग। 25-25 लाख लोगों का चूना लगा रहे हो तुम लोग एक दिन में। 6 दिन में केवल 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिए तुम लोग। हफ्ते में 1.5 करोड़, मतलब 1 महीने में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन तुम लोग कर रहे हो। 6 करोड़ किसका जा रहा है? गरीबों का पैसा जा रहा है, वो अमीरों का नहीं जा रहा है। कोई 2,000 लगा रहा है, कोई 5,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, तुम्हारे जैसे डकैतों के कारण ना। और बाका से आ रहे हो। सर हमको पता ही नहीं था, हम बोले। चलो कोई बात नहीं, जेल में जाना तो इन लोगों को समझ लेना, ठीक है? इससे दोबारा जब जेल से निकलोगे तो ये गलती मत करना, ठीक है? बिल्कुल, जेल में रहना 5-6 साल, जब निकलोगे ना दोबारा नहीं करना है। नहीं सर। बस चलो साइड हो जाओ। तुम लोग जो है ना इन लोगों के लिए आइए पंडित जी सभी धारा जोड़ के इन पे दुरुस्त केस बनाए, ठीक है? ये लोग जो है ना किसी भी तरह से ये के लायक नहीं है। और इधर आना यार, इधर तुम झारखंड। और कितने लोग काम करते हैं तुम्हारे साथ? 3 लोग तो चलेगा नहीं ये मॉड्यूल। इधर आ जाओ, जो पूछ रहा हूँ सही बताना, ठीक है? नहीं तो भाई इतनी सेवा होगी ना कि वो कम मत समझना दुर्ग पुलिस को। हर तरह का सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे। ये लोग काम करते थे, 2 भैया लोग, ये लोग डे में थे, हाँ तो मैं नाइट में। अरे कसके बोल ना, आवाज निकल रही तुम्हारी। 2 भैया, ये दोनों डे में थे, मैं नाइट में था। 3 ही लोग थे। 3 लोग में क्या काम होगा? रात में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, अकाउंट चलेगा, एक आदमी का चलाएगा? तो काम कम था सर। 25 लाख का काम कम था? अरे भाई सही बोल रहे हो, 25 लाख का काम तो डेली का कम था। जब 8 लाख का काम था तो 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, और अब तो 25 लाख का काम हुआ तो सुपरमैन अकेले रात भर देख लेते थे। तो सुपरमैन हो यार, तभी तुमको ये मोबाइल दिए हैं, तुमको तो हाईफाई सुविधाएं मिली होंगी। अकेला आदमी 25 लाख का काम कर लेता है सुबह से लेकर शाम तक में। किसको बेवकूफ समझते हो? देखो जितना झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी। नहीं सर, ऐसे ही है। मैं अकेले संभालता था। अकेले संभाल लेते थे पूरा, इतने सुपरमैन हो, फिर बोलते हो कि मुझे बताया नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था। तो अकेले क्रेडिट भी देखते हो, डेबिट भी देखते हो, एडमिन भी देखते हो, और फिर बोलते हो मुझे पता ही नहीं था मैं क्या काम कर रहा हूँ। सबसे बेवकूफ तुम्हें पुलिस अधीक्षक दुर्ग ही दिख रहा है क्या बेटा? हाँ, मेरी बाकी इलाजों का ना इंतजार मत करो, नहीं तो ठीक हो जाओगे पूरी तरह से। सब दिमाग जो है ना काम, पुरानी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। गलती हो गई सर। गलती नहीं, सच बताओ बेटा। ये राहुल तुमसे कितनी बार मिलता था दिन में? राहुल से होली के दूसरे दिन मुलाकात हुई। और ये जो पैसा पूरा आता था, ये 25 लाख भेजते कहाँ थे इस पैसे को? ये व्हाट्सएप से ऊपर जाता था। ऊपर? कहाँ ऊपर? अकाउंट ग्रुप करके था, उसी में पैसा मांगने बोलते थे। हाँ, तो कहाँ डालते थे? तो कौन डालता था ये ऊपर? वो भैया लोग ऊपर से ही करते थे, जहाँ से कौन भैया लोग? ऊपर वाले लोग जो व्हाट्सएप ऊपर वाले कौन? यहाँ कोई ऊपर नहीं है, हम ही ऊपर हैं। तुम्हारे जो ऊपर वाले बता रहे हो ना तुम, वो सब नीचे हो जाएंगे आने वाले समय में। यहाँ से पैसा एक नंबर के वहाँ से नंबर आता था, उसमें मारना पड़ता था बस। मारना पड़ता था? दिन में कितना पैसा मारते थे तुम? 50-50 हज़ार करके मारना पड़ता है एक ही बार में, और 2.5 से 3 लाख रुपये मांगते थे। 2.5 लाख एक बार मार लेते थे? 25 लाख दिन में 10 बार मारते हो गए तुम लोग? 20 से 20 से 25 2.5 लाख रुपये ऐसे कुछ
पूरे हिसाब में जाता था कि 50-50 हज़ार करके आपको 24 घंटे में मारना है। और बाकी पैसे क्या करते थे? क्योंकि बाकी सारा अकाउंट में ही रहता था पैसे। अकाउंट में ही रहता था। चलो तुम्हारे कुछ दिन में जेल में रहना, राहुल भैया को ही भेजेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? जिससे राहुल भैया को भी साथ में तुम लोग ऐसा नहीं लगे तुम लोगों को कि हम छोटे लोग हैं, हमें लपेट दिया पुलिस ने और राहुल भैया को छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, राहुल भैया, अभय भैया, जो भैया है ना, सबसे भैयागिरी करना जेल में। और कौन कौन भैया थे तुम्हारे? किनको? अभय को और राहुल। अभय को और राहुल। अभय क्या काम करता है? अभय 2-3 बार ही मिला। 2-3 बार तो मिला ना भाई, तो क्या काम करता था? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। हाँ, बाहर में मिला। बाहर में बुलाता था। पूरा दुर्ग भिलाई तो चप्पा चप्पा छान मारे तुम लोग, एक्सपर्ट हो गए हो दुर्ग भिलाई के। इतना रम गए कि झारखंडी छोड़ दिया तुमने। राहुल और अभय भी भिलाई का निवासी। हाँ हाँ हाँ, ये मार्क 1.5 करोड़ कमा रहे हैं हफ्ता का, सोचो ना। 6 करोड़ महीने का है, 60% प्रॉफिट है, मतलब 3 करोड़ 60 लाख ये कमा रहे हैं एक महीने में, 3.5 करोड़। तुम लोग तो यार सरकार चला लोगे जो हाल है। हम लोग छोटे मोटे फंड के लिए परेशान होते हैं, इतना पत्राचार करना पड़ता है हमें मुख्यालय। और इनको देखो यार, एक महीने में 3.5 करोड़ कमा रहे हैं, तो साल का 40 करोड़ एक ब्रांच चला के कमा रहे हैं ये लोग। तुम्हें कोई डर नहीं लगा कि दुर्ग पुलिस पकड़ लेगी भाई झारखंड? नहीं, ये कोई डर नहीं लगा कि दुर्ग पुलिस पकड़ लेगी? हमारी नाक, डर लगता नाक के नीचे कर रहे हो फुपेला में बैठ के वैशाली नगर में। पिछले तो भोपाल में कर रहे थे, कम से कम लग रहा था कि भोपाल में कर रहे हो। तुमने तो खुला चैलेंज दे दिया। चैलेंज ही दिया है तुमने। यहाँ इतने प्यार से तुम लोग खड़ा किया, 18 लोगों को पिछली बार चाय वाय पिलवाया, सब कुछ किया। उसके बाद भी यार कोई शर्म नहीं तुम लोगों को। सोचे होगे दोबारा चाय मिलेगा। इस बार की चाय थोड़ी कड़वी हो सकती है भाई। रात में हो चुकी है कड़वी। हाँ, एक राउंड हो गया क्या? अरे भाई, रात की चाय ठीक थी ना? अरे चाय पी के कि यहाँ फंस के? लेकिन बड़े ढीठ टाइप के हैं ये लोग। प्रॉफिट ही इतना होता ना, 1.5 लाख का मोबाइल जब मिलेगा, 3 करोड़ महीने का कमाएंगे, कहाँ सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे यार ये लोग। कितना महीना दे रहे थे तुमको? अरे आप सोचो, मोबाइल 1.5 लाख। रुको, आप कितने साल से काम कर रहे हो मीडिया में? 19 साल। 19 साल। आपको मैक्सिमम आपके कंपनी ने कितने का मोबाइल दिया है? 20,000। इनको मिला है इनका 1.5 लाख। इनकी बिटिया बोली सर साइकिल चाहिए, 2 महीने तक सोच रहे हैं साइकिल। मतलब 7.5 गुना ज्यादा है। तो अपने सैलरी है 7.5 गुना कर लो। अब समझ जाओ ये कितना कमा रहे हैं ये लोग। ये थंब रूल है, ये लोग अंधाधुंध कमा रहे हैं। अब पिछली बार आए थे नॉर्मल में थे, एडिडास का पहने हुए नहीं देख रहे हो आप। अब अभी लोग छोटे लोग थोड़ी बच्चे, एंटरप्रेन्योर टाइप के हो गए हैं ये लोग। वो राहुल से फ्रेंचाइजी भी ले लिया हो, कोई ठीक नहीं। अब ये कोई छोटे नहीं है ये लोग। कोई झारखंड में भी राहुल था ना? हाँ था ना। भोपाल वाला कौन चला था? भोपाल वाला सर मुकेश करके था। मुकेश करके था। तो मुकेश कहाँ गया? सब पता है बेटा तुम्हें। उसी समय सर आप लोग खोज रहे थे, तो उसी के बाद से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। तुम्हें लगा होगा कि हम लोग तो ऐसे ही निकल गए पिछली बार, तो डर ही खत्म हो गया तुम लोगों को। अरे बेटा, तुम्हारा जेल जाना बहुत जरूरी है, और जेल में लंबा रहना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी जो बाकी जो ऑनलाइन सट्टा में खिलाने वाले लोग हैं उनके अंदर डर आएगा। भाई इनको तो एग्जाम्पल अपने को सेट करना है। ये तीनों यदि बेल मिल के निकल आए बाहर तो बहुत बड़ा खतरा है दुर्ग पुलिस के। ये कि नहीं, दूसरी बार तो करोगे, दूसरी बार सजा मिलेगी। पहले की सजा पहली बार मिलेगी। तो करोगे तो जब निकलोगे जेल मत करना। करोगे दोबारा पकड़ लेंगे। मेरे को कहता रहम कर रहा, नहीं करूंगा। करोगे दोबारा पकड़ लेंगे, फिर जेल जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम करते रहोगे, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे तुम्हें। इन लोगों का पोस्टर बना के ना लगाना बाहर, ठीक है सर? इन थानों में ना इनके पोस्टर लगवाना। ये लोग बहुत जरूरी है, सब जो रिपीट ऑफेंडर्स है ना, और ये घर में पत्राचार भी करें सर, ठीक है? तभी इनके घर वालों को मालूम चलेगा ये आके दूसरे राज्य में। पता यहाँ के तो एक्सपोर्ट होके झारखंड में चलाते थे। तुमने तो उल्टा कर दिया, दुर्ग पुलिस की पूरी ऐसी की तैसी कर दी कि झारखंड वाले आके यहाँ चला रहे हैं।
ये तो रिवर्स माइग्रेशन टाइप का हो गया। गलती हो गई। अरे गलती, तुमने मेरी इज्जत पे बट्टा लगाया, तुम्हारा कोई बट्टा लगना चाहिए भाई इस बार। मेरी काउंसलिंग का 100% रिजल्ट रहा है। ये दो तुम लोग वाला मेरा रिजल्ट खराब कर दिए मेरा। पहले लोग हैं जो रिपीट आए हैं और पूरे और जोश और ऊर्जा के साथ रिपीट हुए। पिछली बार डेली 8 लाख का चलाते थे, इस बार 25 लाख का चला रहे हैं। पिछली बार तो भोपाल में चला रहे थे, इस बार तो कंट्रोल रूम के पीछे ही चला रहे हैं। हाँ भाई, कोई डराया नहीं तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। ये है कि झारखंड कह रहे हैं कोई दुर्ग पुलिस का पता ही नहीं है। पिछली बार आया चाय वाय पी के चला गया तो डर ही नहीं हुआ इसको, ऐसा ना भाई। चलो भाई, दुर्ग पुलिस का जेल देखोगे तो शायद तुम्हारा मन बदले कि ये ऑनलाइन बेटिंग छोड़ना है। गलती हो गई। जेल में कुछ अलग मजा है, जेल जाने के बाद सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्या है? प्लीज क्या भाई, प्लीज जज साहब को बोलना पड़ेगा, आपको पेश करेंगे ना माननीय न्यायालय में। और जमानती खत्म हो गया भाई, ऑफर अब तो धाराओं का ऑफर है। हाँ, प्लीज सर माफ करो। और ये राहुल का क्या पता चला? सर कल था अभय जो है अभय राहुल तो बाहर है सर। बाहर मतलब वो भी कहीं चला रहा है। वो है नहीं, मुकेश को भी ढूंढ रहे, वो भी बाहर है शायद। ये सब बाहर पैनल WhatsApp चला से रहे करते होंगे, हैं बात, व्हाट्सएप से करते हैं। कॉल चलता ही नहीं इनका। नहीं अभय तो अभय मिल जाएगा, कल अभय था रायपुर में था। वो, लेकिन भाग गया वो है। रायपुर में है, रायपुर में है। अरे भाई पकड़ा जाएगा सर आज। तो भेजना यार, इनका मन लगेगा ना वहाँ पे। बहुत कम पकड़ाए हैं, 3 ही है। पहले के 8-10 जाते एक साथ, तो वहाँ पे अपनी एक टीम बना के रखते। कौन सी टीम? महादेव टीम। और मुझे लगता है वहाँ सेल बन जाएगा कुछ दिन, महादेव सेल देखना, क्योंकि सुधरेंगे तो है नहीं अब बैरक पैसा। तो बन ही जाएगा सर, महादेव बैरक? एक बैरिक तो बन ही जाएगा। हाँ, सोचो यार, आप समझ सकते हो डेली का 25 लाख का ट्रांजेक्शन, 6 करोड़ में तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 3.5 करोड़ का प्रॉफिट तो बड़े बड़े यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट सब नहीं है अपने छोटे वाले, वो भी नहीं कर पाते वो लोग भी हैं। तक ना आ जाए तो हमको भी बनाते हैं। 3.5 करोड़ का प्रॉफिट सुनेंगे तो फिर चेहरा दिखाओ भाई, झारखंड रिटर्न, झारखंड। अब यार अब क्या बोलूं, मुझे लग रहा था ये कम हो रहे हैं तो भले और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पैसा इतना है, सही बात है, बंद नहीं करेंगे ये लोग। मोटा मोटा चेकबुक रखते हैं, देखो ना। मतलब ज्यादा आ रहा है। नहीं, अब क्या जो गंभीर धारा लगेगी ना तब ये बंद होगा। अब जाएंगे ना पूछा ये 5,000 10,000 में अकाउंट ले लेते हैं। ये अकाउंट कौन लिया था? शुभम पांडे का दोनों बेटा। ये अकाउंट कहाँ से आया तुम्हारे हाथ में? नहीं वही अभय नाम का लड़का ला के दिया था सर। क्या बोला वो? सब झोला में करके ला के दिया। झोले में करके? अरे भाई, किट एक साथ। एक साथ फोन वोन सब, मोबाइल पूरा किट है, स्टार्टिंग किट टाइप का। गुड। ये अकाउंटेंट कौन है? कौन मेंटेन लिखा है? किसकी हैंडराइटिंग है ये? वही ला के दिया। अरे लिखा हुआ है अभी तक 15 का खोला, वो ला के भेजेगा जो लिखे हो अभी तो। वो अभय यही कॉपी ला के दिया तो वही हिसाब बनाते हैं। अरे 14 तारीख का है, 15 तारीख का है, 16 तारीख का है, डेली वो कहाँ से ला के देगा? तुम ही बनाओगे ना अकाउंट तो। सर वो पैनल का फोटो मंगाते हैं, फोटो उसके पास जाता है और वो वहीं घर से हिसाब बना के भेजते हैं। तो तुम्हें क्यों भेजेंगे भाई? वो खुद रखेगा, बनाएगा तो। सुबह आए थे, बोले कॉपी को ठीक से रख देना। अरे भैया डेली का है, 16 तारीख तक का है, मुझे बेवकूफ मत समझो। तो फोटो मंगाते थे कि कितना क्या चेहरा फोटो भेज दो। ये हैंडराइटिंग किसकी है? वही ला के दिया। चलो तुम्हारी थोड़ी पुलिस की सेवा होगी तो हर चीज याद आएगा तुम। ऐसे सर ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप में लगातार पुलिस की दबिश के बावजूद दुर्ग पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मॉड्यूल हैं जो दोबारा इस ऑपरेंडी को आजमा रहे हैं और दोबारा इनसे लंबी चौड़ी रकम और मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक मॉड्यूल को पकड़ा हुआ है दुर्ग पुलिस ने, उससे बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। करीबन 6 करोड़ के आसपास का महीने का ट्रांजैक्शन, इस तरह से बातें सामने। सर ये मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, इन्होंने क्या है, अपने मॉड्यूल को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। कुछ लोग दुर्ग में रह के संभालते हैं और बाकी सदस्य जो है देश के दूसरे कोनों में रह के इस तरह के महादेव ऐप को चलाते हैं। बेसिकली इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, एक मेन ग्रुप और दूसरे उनके सब ग्रुप्स।
इसमें 2-3 लोग पकड़ाए हैं। इसमें 2 लोग पहले भी भोपाल से पकड़ाए गए थे, एक झारखंड का रहने वाला है, एक बिहार का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रॉफिट के चक्कर में ये लोग इसमें पहली बार देखा गया, जो लोग पकड़ाए हैं वो कीमती मोबाइल रखते हैं, कीमती कपड़े पहनते हैं, कीमती घर में रहते हैं, कीमती गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अफराद पैसा जो है इसके थ्रू कमा रहे हैं। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ शुद्ध प्रॉफिट है। तो समझ सकते हैं किस स्केल का प्रॉफिट है। इस बार पिछली बार जब पकड़ाए थे तो वो जमानती धाराओं में छोड़ दिया गया था। इस बार आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती दौर में जैसे कि जो इनका मार्जिनल जो प्रॉफिट रहता था वो 40% के आसपास आता था, और अभी था, फिर बढ़ के 40% हुआ, बढ़ के 60% हुआ। ट्रांजैक्शन भी बढ़ा। पहले जब हम पकड़ते थे तो एक दिन में 2.5 लाख 3 लाख का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में होता था, एक पैनल में। फिर वो बढ़ के 4 लाख देखा गया, फिर बढ़ के 8 लाख देखा गया। अब एक पैनल में एक दिन में 25 लाख तक का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पैनल्स कम हुए हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़े हैं। इसीलिए ये लोग रिस्क लेके अब अंधाधुंध इस तरह का काम कर रहे हैं। ये लोग ट्रैक कैसे हो रहे हैं सर? जैसे कि जगह बदल रहे हैं, अपना लोकेशन बदल रहे हैं, उसके बाद काम वही कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं, थोड़ा मॉडस ऑपरेंडाई बदल रहे हैं, लेकिन दुर्ग पुलिस भी लगातार इनके मॉडस ऑपरेंडाई पे ट्रैक कर रही है और ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे प्रभावी कार्रवाई कर रही है। अंतिम सवाल है इसमें, जैसे कि जैसे आपने बताया कि किराएदार जो इनको किराए में मकान दे रहा है, या फिर जो खातेदारक है ये अपना खाता दे रहा है, अब उस पर भी कार्रवाई होगी इस तरह? पहली बार हमने इसमें 4 खाता धारक हैं, उनके ऊपर आईटी एक्ट और अपने आईपीसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ में जो किराएदार है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सारे किराएदारों से भी आह्वान करूंगा कि यदि कोई ऑनलाइन उनके घर में काम चल रहा है तो सभी का पुलिस स्टेशन करा लें, अन्यथा वो कभी भी गंभीर समस्या में फंस सकते हैं। एक और अंतिम सवाल सर, आपने कहा था कि 6 महीनों में ये पूरा जो मॉड्यूल है ये पूरी तरह से बॉटम से नीचे से ऊपर तक पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं हो रहा है सर, इसको रिग्रेट हो कि ये इंटर स्टेट मामला है, क्योंकि हमने अपने राज्य में करीब इसको खात्मा की ओर लेके चले गए हैं। अब आप समझ सकते हैं पहले 8-8 10-10 लोग एक मॉड्यूल संभालते थे, अब 2 लोग 3 लोग संभाल रहे हैं। इनका दहशत आया, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहले जमानती अपराध में करते थे क्योंकि इनका भविष्य खराब हो सकता था, यंग लोग खेल रहे थे। लेकिन अब हमको गैर जमानती धाराओं में काम कर रहे हैं तो अब इनके अंदर डर आएगा। अब जो अकाउंट वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो मकानदार वाले हैं, किराएदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। निश्चित रूप से आने वाले समय में पुलिस की कड़ी कार्रवाई से कम से कम छत्तीसगढ़ में ये महादेव ऐप जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस तरह से एसपी साहब और साफ तौर पर कहना है कि जो महादेव ऐप सट्टा जो बुक है उसकी जो लगातार ऑपरेंडी इस तरह से बढ़ती जा रही है, और इस ऑपरेंडी को डिसॉल्व करने के लिए नॉन बेलेबल जो धाराएं हैं वो जोड़ी जा रही हैं। जाहिर तौर पर अब जो सपोर्टिव पार्ट्स रहते थे, जैसे कि जो किराए में मकान देता था इनको, या फिर जो बैंक के खाते इनको देते थे और किराए पे बैंक के खाते चलवाते थे, उन पे भी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी, और कह रहे हैं कि जब तक इस गिरोह के अंतिम छोर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक दुर्ग पुलिस रुकेगी नहीं।